बीएससी पार्ट फर्स्ट बॉटनी सेकंड के अंतर्गत पेपर माइक्रोबायोलॉजी माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत हम वायरसों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस अर्थात वायरसों का संचरण का अध्ययन करेंगे। मैं चिरंजीव लाल, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा। जैसा कि हम पादप वायरसेस या प्लांट विषाणुओं की जो चर्चा कर रहे हैं, इसके अंतर्गत हम जानते हैं कि विषाणु अचल होते हैं, अतः वे एक से दूसरे परपोषी तक अनेक बाह्य कारकों या वाहकों द्वारा संचरित होते हैं। वायरसों का संचरण रोगी पादप से स्वस्थ पादप तक अभिगमन सजीवों के माध्यम से होता है। अतः इनका संचरण प्रकृति में कई विधियों से होता है, पर जो प्रमुख विधियां हैं वायरसों के संचरण की वो निम्न प्रकार से हैं। पहला है वेजिटेटिव प्रोपगेशन अर्थात कायिक प्रवर्धन द्वारा, बाय सोयल मृदा द्वारा, बाय कॉन्टैक्ट स्पर्श द्वारा, बाय सीड्स बीजों के द्वारा, बाय पोलन ग्रेन्स परागकणों के द्वारा, बाय एयर एंड वाटर हवा और पानी के द्वारा, बाय पैरासिटिक प्लांट्स परजीवी पौधों के द्वारा, बाय नेमेटोड्स एंड फंजाई कृमि और कवक द्वारा या कवकों द्वारा, बाय इंसेक्ट कीटों द्वारा, बाय माइट्स यानी घुनों द्वारा, और बाय आर्टिफिशियल मेथड अर्थात कृत्रिम विधि द्वारा, और अदर मेथड्स इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। जबकि अनेक वैज्ञानिकों ने जो प्लांट जो ट्रांसमिशन है उसके निम्नलिखित नंबर ऑफ वेज कि किस तरीके से होता है रिपोर्टेड किया है। उसी के अंतर्गत हम देखते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ वायरस बाय वेजिटेटिव मेथड्स, मैकेनिकल ट्रांसमिशन ऑफ वायरस थ्रू शेप, ट्रांसमिशन ऑफ वायरस बाय सीड्स, ट्रांसमिशन ऑफ वायरस बाय पोलन, ट्रांसमिशन ऑफ वायरस बाय डोडर, ट्रांसमिशन बाय वेक्टर्स, इसके अंतर्गत इंसेक्ट वेक्टर, माइट्स वेक्टर, निमेटोड्स और फंगस वेक्टर। अर्थात अलग अलग वैज्ञानिकों ने इनको वायरसों के संचरण की जो अनेक मेथड्स या विधियों को अनेक प्रकार से बांटा है, पर जो प्रमुख रूप से हम यह आपको अध्ययन कराएंगे वो पहली विधि है वायरसों के संचरण की वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या कायिक प्रवर्धन द्वारा। इसके अंतर्गत जैसे कि हम जानते हैं इस विधि में वायरसों का संचरण प्राय बहुवर्षीय पौधों के कायिक भागों द्वारा होता है। सर्वप्रथम इरविन एंड साथियों ने 1891 में सिद्ध किया कि पीच येलो डिजीज अर्थात आड़ू के जो पीत रोग होते हैं का संचरण रोगी पादप के रोपण द्वारा होता है। किसी भी प्रकार के वर्दी अंगे, चाहे वे आलू के ट्यूबर्स हो या कोई राइजोम्स हो, अदर पार्ट्स हो, अगर उनके मात्र पौधे वायरस से रोगग्रसित होते हैं, मात्र प्लांट्स अगर वायरस से रोगग्रसित होता है तो संतति भी रोगग्रसित होगी। अतः कायिक प्रवर्धन जैसे ट्यूबर्स, कॉर्म्स, राइजोम आदि अगर संक्रमित पौधे से प्राप्त की गई हैं तो रोगित पौधे उत्पन्न होंगे। दूसरा जो विधि है ट्रांसमिशन ऑफ वायरस बाय सोयल या मिट्टी के द्वारा, बाय सोयल या मिट्टी के द्वारा। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम मेयर नामक वैज्ञानिक ने 1888 में मिट्टी द्वारा टोबैको मोजेक वायरस के संचरण की जानकारी दी थी। अर्थात जो टोबैको मोजेक वायरस डिजीज है या जो वायरस है उसके जो संचरण एक पौधे से दूसरे प्लांट में फैलने के बाय सोयल को कारण बना था। रोगी पौधे के मलबे या अवशेष तथा इनके भूमिगत भागों से वायरस मिट्टी में चले जाते हैं तथा रूट सिस्टम के द्वारा परपोषी पौधे को संक्रमित करते हैं। अनेक वायरस जनित पादप रोगों जैसे टीएमवी, व्हीट मोजेक वायरस तथा पोटैटो मोजेक वायरस एवं ओट मोजेक वायरस इत्यादि का संचरण सोयल के द्वारा रिपोर्टेड किया गया है या देखा गया। नेक्स्ट है थर्ड वन, ट्रांसमिशन बाय कॉन्टैक्ट, स्पर्श द्वारा संचरण या बाय रबिंग या रगड़िंग द्वारा या बाय रबिंग या रगड़न के द्वारा। हम ये जानते हैं कि जब फसलें तैयार होती है तो कई बार तेज हवाएं चलती है, तो तेज हवाओं के समय पास उग रहे पौधों की पत्तियों के आपस में रगड़ खाने से उनकी बाह्य त्वचा अर्थात एपिडर्मिस क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिसके फलस्वरूप रोगी पौधों से वायरस का संचरण स्वस्थ पौधों में संस्पर्श या रगड़न के द्वारा सुगमता से हो जाता है। उदाहरण है टीएमवी एवं आलू तथा कुकर बीट्स में वायरस संचरण इसी प्रकार से रिपोर्टेड किया गया है। नेक्स्ट नंबर 4,
बाय सीड्स, ट्रांसमिशन ऑफ वायरस बाय सीड्स। कुछ पौधों की में वायरस का जो संचरण है उसमें सीड्स भी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अनेक वायरस जो प्राय पूर्ण विकसित बीजों में निष्क्रिय रहते हैं, इन वायरस युक्त बीजों को उगाने पर संक्रमित पौधे उत्पन्न होते हैं। तंबाकू एवं टमाटर के रिंग स्पॉट के वायरसों का संचरण इसी विधि से देखा गया है। अर्थात अगर हम मार्केट में जो सीड खरीद के लाते हैं वे डीज रेजिस्टेंट या वायरस फ्री बीज सीड होने चाहिए। अगर वो सर्टिफाइड नहीं है तो अगर ऐसे बीजों को हम ग्रो करेंगे तो वापस से वो वायरसों का संचरण हो जाएगा और प्लांट डिजीजेज हो सकती है। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन बाय पोलन ग्रेन्स, अर्थात परागकणों के द्वारा संचरण। रोगी पादपों के पोलन ग्रेन में उपस्थित वायरस फर्टिलाइजेशन के समय स्वस्थ पौधों के बीजांड में चले जाते हैं तथा परिवर्तित बीज में पहुंच जाते हैं। इन बीजों को उगाने पर पौधा वायरस संक्रमित दिखाई देता है। उदाहरण स्वरूप सौर चेहरे अर्थात खट्टा चेरी का पीला वायरस। कई बार हम जिसे अगर पोलन ग्रेन परागकण है, क्योंकि परागकण है पोलन ग्रेन्स है, वो एक प्रकार से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के गैमिट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये फीमेल के जब जाते हैं तो जिसमें फर्टिलाइजेशन होता है उस समय ये स्वस्थ पौधों के बीजांड में या ओव्यूल में चले जाते हैं या कार्पल में चले जाते हैं तथा सीड के साथ डेवलप होकर सीड में पहुंच जाते हैं। इन बीजों को जब हम अगर उगाएंगे तो निश्चित रूप से जो भी पौधा हम ग्रो करेंगे वो वायरस संक्रमित दिखाई देगा। नेक्स्ट है बाय एयर एंड वाटर, अर्थात कुछ पौधों में ये देखा गया है कि जो वायरस का संचरण है वो जैसे तंबाकू के नेक्रोसिस वायरस हवा तथा पानी की सहायता से मिट्टी में पहुंच जाते हैं और वहां पौधों के मूलरोम आदि के टूटने के स्थान पर आक्रमण करके स्वस्थ पौधों को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। इसी प्रकार जैसे एयर और वाटर के द्वारा जो वर्तमान समय में कोविड-19 जो वायरस है वो एनिमल वायरस हम या प्लांट वायरस की बात कर रहे हैं, तो ये हवा और पानी के द्वारा इस वजह से ये मास्क जरूरी है कि मास्क पहनना जरूरी है साफ, और इससे इसका मतलब ये है कि जो वायरस है वो हवा और पानी एनिमल एज वेल एज प्लांट्स दोनों में स्वस्थ पौधों को संक्रमित रोगग्रसित कर सकता है। इसी प्रकार स्वस्थ मानव को रोगग्रसित कर सकता है, तो मास्क पहनना जरूरी है, इसका बचाव करना जरूरी है। नेक्स्ट जो प्लांट वायरसेस जो संचरण की मेथड है वो है पैरासिटिक प्लांट्स यानी परजीवी पादपों द्वारा। बेनेट एम जॉनसन 1940 एवं 41 के अनुसार अमरबेल जो कसकुटा होता है उसमें कसकुटा का संक्रमण जब वायरस रोगी पौधों से स्वस्थ पौधों में होता है तो इसके फ्लोएम उतंग में उपस्थित वायरस जो रोगी पौधों से अमरबेल में संचरित होते हैं स्वस्थ पौधों में प्रवेश कर उसे भी संक्रमित कर देते हैं। नेक्स्ट है बाय निमेटोड्स एंड फंजाई, अर्थात कुछ कृमि एवं कवक द्वारा भी पादपों का संचरण रिपोर्टेड गया है। लगभग 1 दर्जन पौधों के वायरसों का संचरण है वो निमेटोड के 3 वंशों होते हैं, लोंगिडोरस, जिफिनिमा एवं ट्राइकोडोरस द्वारा होता है और ये जो रोड शेप्ड वायरसेस जो होते हैं उनके संचरण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। लोंगिडोफोरस एवं जिफिनिमा द्वारा टोमेटो ब्लैक रिंग वायरस तथा ग्रेफ फैन लीफ वायरस का संचरण होता है, जबकि ट्राइकोडर्मा द्वारा टोबैको रिटल वायरस तथा पी अर्ली ब्राउन वायरस के संचरण होता है। जड़ों को संक्रमित करने वाले कवक ओल्पिडियम ब्रेसिकी कम से कम 3 पौधों के वायरसों का संचरण करता है। इस कवक द्वारा तंबाकू की नेक्रोसिस, लेट्यूस बिग वेन डिजीज और स्टंट ऑफ टोबैको अर्थात तंबाकू की स्टंट जो वायरस है उसका संचरण इस फंगस या कवक के द्वारा रिपोर्टेड किया गया है होता है। नेक्स्ट है बाय इंसेक्ट, कीटों के द्वारा। यह वायरसों के संचरण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सर्वप्रचलित विधि है। वायरस संचरण में सक्रिय कीटों की शरीर रचना के पादप भागों को छेदने या इनसे रस चूसने के लिए इनमें विशेष मुख उपांग अर्थात माउथ अपेंडेजेस होते हैं। अनेक प्रकार के रस चूसने वाले कीट जैसे प्लांट होपर, एफिड्स, व्हाइट फ्लाई इत्यादि रोग वाहक का कार्य करते हैं। जब ये कीट पतंग
संक्रमित पौधे का रस चूसते हैं तो इनके वायरस कीटों की सूंड अर्थात प्रोबेसिस द्वारा लार ग्रंथियों में प्रवेश कर जाती है। जब यही कीट किसी स्वस्थ पौधे के रस को चूसते हैं तो वायरस इन स्वस्थ पौधों में संचरित हो जाता है और इस प्रकार से ये बीमारी आगे इन वायरसों का संचरण वो फैलता जाता है। कुछ कॉमन वेक्टर्स हैं, कुछ कॉमन इंसेक्ट्स हैं, कुछ रोगवाहक कीट हैं जो कि प्लांट वायरसेस का संचरण या वेक्टर के रूप में कार्य करते हैं और एक स्वस्थ पौधे से दूसरे स्वस्थ पौधे की ओर पहुंचाते हैं। जैसे पहला है साइकेडुलाना इनहिला, ये मक्का के धारी रोग का वायरस का संचरण करता है। दूसरा है मार्मोरिया सोलेनाई, ये आलू का मोजेक वायरस का संचरण करता है। जबकि माइजस परसाई पीच येलो वायरस का संचरण करता है। ब्रेमिसाई टोबेको, भिंडी का जो पीला नाड़ी मोजेक रोग होता है उस वायरस का संचरण करता है। इसी तरीके से मेलोनोपस डिफरेंशियल वो टीएमबी का वायरस का संचरण करता है। जबकि फाइटोमेजस स्पेसीज टर्निप क्रिनिकल्स वायरस का संचरण करता है एवं नेफोटेलिक्स एपिस्केलिक्स राइस ड्वार्फ वायरस का संचरण करता है। इसी तरीके से अल्फा मेडिस, ये गन्ने की जो मोजेक डिजारी उसका वायरस का संचरण करता है एवं मैक्रोप्सिस ट्राइकुला, आलू का जो पीली वायरस उसका संचरण करता है एवं पेंटाकुला नेरोसा, केले का जो बूट सिरसा रोग होता है उसका संचरण करता है। इस प्रकार वेक्टर्स भी या जो रोगवाहक कीट हैं वो भी महत्वपूर्ण बीमारी या वायरस के संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एवं अनेक बीमारियों के वेक्टर या वाहक के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन बाय माइट्स अर्थात घुनों के द्वारा। विभिन्न फैमिली जैसे इरिफाइडी एवं टेट्रानसीडार के सदस्यों अर्थात घुनों या माइट्स के द्वारा सामान्यतः वायरसों का संचरण होता है। इन दोनों कुलों के सदस्यों में छेदन एवं चूषण करने वाले मुखांग अर्थात माउथ अपेंडेजेज पाए जाते हैं या होते हैं जो वायरस संचरण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इनके द्वारा पोटैटो वायरस एवं गेहूं का स्ट्रीट मोजेको वायरस अर्थात स्टिक मोजेक वायरस और वीट का संचरण इनके द्वारा होता है। नेक्स्ट है बाय आर्टिफिशियल मेथड्स एंड अदर मेथड्स, अर्थात कई बुक्स में इसको कृत्रिम विधियों के द्वारा लिखा गया जबकि और अन्य जो मेथड्स हैं, अन्य जो विधियां हैं वो निम्न प्रकार से होता है। पहला है सेप इनोकुलेशन। संक्रमित पौधे के रस का या सेप का स्वस्थ पौधे में इनोकुलेशन करने पर, जब हम लेबोरेटरी में जो टेक्निक्स करते हैं कई बार तो ऐसा देखा गया है कि संक्रमित पौधे के सेप का स्वस्थ पौधों में इनोकुलेशन करने पर वायरस पौधों को संक्रमित कर देता है। वायरसों के संचरण की यह विधि लेबोरेटरीज या प्रयोगशालाओं में अपनाई जाती है कि हमें इस प्रकार का इन्फेक्शन हो गया या वायरस का किस प्रकार संचरण होता है। दूसरी जो मेथड है ग्राफ्टिंग। कई बार हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या ग्राफ्टिंग करते हैं, रोपण करते हैं पौधों का, तो रोपण की प्रक्रिया में स्टोक, स्कन तथा क्लम या सायोन में परस्पर संपर्क होने पर दोनों में किसी एक में भी उपस्थित वायरस है तो दूसरे प्रपोसी में स्थानांतरित हो जाता है। उदाहरण स्वरूप पोटैटो, स्ट्रॉबेरी, टर्निप, बल्ब, फ्रूट्स, ट्री एंड मैनी गार्डन प्लांट्स, जहां ग्राफ्टिंग मेथड में वायरस का या ग्राफ्टिंग मेथड्स के द्वारा वायरसों का संचरण देखा गया है। नेक्स्ट जो विधि है वो है मैकेनिकल विधि, और कई लोग मैकेनिकल विधि को इनको औजारों को या वायरस संक्रमित यंत्रों से भी मानते हैं। इस विधि में या इस मेथड में देखा गया है कि रोगित पौधों को कृषि यंत्रों द्वारा काटने, छांटने, जुताई बुवाई के यंत्रों, छिड़कने की मशीनों पर उपस्थित अनेक वायरस उन पर चिपक जाते हैं और स्वस्थ पौधों की पत्तियों के संपर्क में आने पर इनका संचरण हो जाता है। उदाहरण मोजेक समूह के वायरस। अब जब रोगी पौधे को खेती के औजारों जैसे हंसिया, खुरपी इत्यादि से भी काटते हैं तो वायरस युक्त रस इन औजारों पर लग जाता है। यदि इन्हीं औजारों से स्वस्थ पौधों को काटा जाता है तो वायरस का संचरण हो जाता है। गन्ने, आलू में वायरस का संचरण इसी विधि से देखा गया है, अर्थात मैकेनिकल सपोर्ट के द्वारा। दूसरी जो नेक्स्ट मेथड्स है वो है अल्टरनेटिव होस्ट। कई बार ये देखा गया कि वायरसों का संचरण एकांतर प्रपोषियों के द्वारा भी होता है।
कुकुरबिट मोजेक वायरस, येलो वेन मोजेक ऑफ ओकरा वायरस अर्थात भिंडी की पीली नाड़ी मोजेक वायरस आदि अनेक वायरसों का संचरण अल्टरनेटिव होस्ट या प्रपोशियों के द्वारा देखा गया है। इसी तरीके से देखा गया है कई बार और भी कई मेथड, जैसे स्वयं मानव भी कई बार ये रिपोर्टेड किया गया है कि ह्यूमन बीइंग भी पादप वायरसों के संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई बार जैसे मान लो तंबाकू की खेती में लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें जो टीएमबी या टोबैको मोजेक वायरस से कोई प्लांट इन्फेक्टेड है, जब वे कल्टीवेशन कर रहे होते हैं, उसकी खेती करते हैं, तो खेती में करने के तहत उनके वस्त्रों, कपड़ों, शरीर पर भी वायरस का लग सकता है। और जब वो दूसरे पौधों की कटिंग करते हैं, दूसरे पौधों पर जाते हैं, तो वायरस वहाँ पर इन्फेक्टेड या उनसे संक्रमित या ट्रांसफर हो जाता है। इस प्रकार से पौधों में वायरसों का जो संचरण होता है वो कई सारी विधियां, मेथड्स हैं। तो वायरसों का संचरण कई विधियों से हो सकता है, जिनमें मुख्यतः वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बाय सोइल, बाय कॉन्टैक्ट और बाय रबिंग, बाय सीड्स, बाय पोलन ग्रेन्स, बाय एयर एंड वाटर, बाय पैरासिटिक प्लांट, बाय नेमेटोड्स एंड फंजाई, बाय इंसेक्ट्स, बाय माइट्स एंड अदर मेथड्स ऑफ वायरस ट्रांसमिशन होती है, जिसका हमने अध्ययन किया है।